Hello students, we covered first part of the first chapter of class 10 literature book A Letter to God. Now in this video we will cover the second part of this story. आपको चैप्टर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले पार्ट में हमने कवर किया था कि लेंचो का पूरा खेत जो है तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है और वो काफ़ी अपसेट भी हो जाता है इस कारण से। इस पार्ट में देखते हैं आगे क्या होता है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन उस घाटी के बीचों बीच उस अकेले से मकान में जो लोग रहते थे उनके दिलों में उम्मीद अभी भी बाकी थी और वो उम्मीद थी ईश्वर से मदद। Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. Okay? That's what they say. No one dies of hunger. Means यहाँ लेंचो जो है वो विचार करते हुए कह रहा है कि ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अपसेट या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब पूरी तरह से लॉस हो जाता है या नुकसान होता है उसके बावजूद भी कोई भी भूख से नहीं मरता। लोग तो ऐसा ही कहते हैं कि भूख से कोई भी नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mill. It was nothing less than a letter to God. First of all बच्चों हम समझेंगे कंसाइंस क्या होता है। What is conscience? Conscience is an inner sense of right and wrong. चेतना, हिंदी में हम लोग इसे चेतना या विवेक कहते हैं। तो सारी रात जो है लेंचो बस उसी एक सिंगल होप या उम्मीद के बारे में सोचता रहा। और वो होप कौन सी थी बच्चों? ईश्वर से मदद पाने की। ईश्वर जिनकी आंखें कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्टेड हैं कि वो सब कुछ देख सकते हैं, इवन कि किसी के मन में क्या है, किसी के दिल में क्या चल रहा है, ये सारी बातें जो है ईश्वर अच्छी तरह से जानते हैं। लेंचो बड़ा ही हार्ड वर्किंग था, खेतों में एनिमल की तरह जो है वो वर्क करता था, लेकिन फिर भी उसे पढ़ना लिखना थोड़ा बहुत आता था। अगले संडे को सुबह के समय उसने एक लेटर लिखना शुरू किया और उस लेटर को वो खुद ही शहर ले जाने वाला था और उसे मेल करने वाला था। वो लेटर ईश्वर के नाम की थी। गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. मीन्स उसने लेटर में क्या लिखा? उसने लेटर में, लेंचो ने लेटर में लिखा कि हे ईश्वर, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मुझे और मेरे परिवार को इस साल भूखे ही रहना पड़ेगा। मुझे अपने खेतों में फिर से बुआई करने के लिए 100 पेसोस की आवश्यकता है ताकि क्रॉप के आने तक या अगले फसल के तैयार होने तक हमारा भी काम चलता रहे, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने, बर्फबारी ने, ओले वृष्टि ने मेरे पूरे खेत को तबाह कर दिया है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. उसने इन्वेलप के ऊपर लिखा टू गॉड, फिर उस लेटर को इन्वेलप के अंदर डाल दिया। थोड़ा परेशान था, टेंशन में था और वो शहर की तरफ गया। पोस्ट ऑफिस पहुंचने के बाद वहाँ उसने डाक मुहर लगाया, लेटर पे एक स्टैंप लगाया और फिर उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God.
Never in his career as a postman had he known that address. कह रहा है कि पोस्ट ऑफिस का एक कर्मचारी जो वहीं पोस्टमैन के डेजिग्नेशन पे काम करता था, पोस्ट ऑफिस में हेल्प किया करता था, वो हंसते हंसते वो लेटर निकाल करके लेटर बॉक्स से अपने बॉस के पास ले जा कर के उसे दिखाया। वो लेटर जो गॉड के नाम का था, अपने पूरे वर्किंग कैरियर में उसने इस तरह का एड्रेस नहीं देखा कि कोई ईश्वर को लेटर लिखा हो। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, बच्चों यहाँ एमिएबल मीन्स फ्रेंडली होता है, मिलनसार होता है। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल fellow also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." कहने का सेंस है बच्चों कि वो पोस्ट मास्टर जो कि थुलथुला फ्रेंडली किस्म का व्यक्ति था, उसने भी जब उस लेटर पर लिखे, इन्वेलप पर लिखे एड्रेस को देखा तो ज़ोर ज़ोर से वो हंसने लगा, ठीक है। लेकिन तुरंत बाद वो सीरियस, गंभीर हो जाता है और फिर उस लेटर को डेस्क पर वो टैप करते हुए कमेंट करता है, वाह क्या विश्वास है! काश कि इस आदमी का जो विश्वास ईश्वर के ऊपर है, वही विश्वास जो है, वही फेथ या वही ट्रस्ट मेरे पास भी होता तो कितना अच्छा होता। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, ईश्वर से बातचीत करना कितना ये सुखद होता। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea to answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave a part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो लेंचो के अंदर ईश्वर के प्रति जो विश्वास था उसे देख करके वो पोस्ट मास्टर जो हैं ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। ईश्वर में जो उसकी आस्था थी उसे वो तोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उनके जहन में एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस लेटर का जवाब दिया जाए। लेकिन जब उन्होंने उस इन्वेलप को ओपन किया, इन्वेलप को खोला, तो ये बात स्पष्ट हो गई कि उस लेटर का जवाब देने के लिए इंक, पेपर और गुडविल के अलावे भी और किसी चीज़ की आवश्यकता थी। अब वो सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं, पोस्ट मास्टर जो हैं वो रिसोल्यूशन ढूंढने लगते हैं। उन्होंने अपने सारे एम्प्लॉयज़ को मनी के लिए कहा, ठीक है। सारे एम्प्लॉयज़ से उन्होंने चंदे के रूप में मनी कलेक्ट करने के लिए कहा। उन्होंने खुद भी अपने सैलरी का एक हिस्सा दिया और उनके कई सारे फ्रेंड्स ने भी एक्ट ऑफ चैरिटी के तहत जो है उनकी मदद की, पोस्ट मास्टर की मदद की। It was possible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lancho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. इतनी बड़ी रकम इकट्ठे जुटा पाना, कलेक्ट कर पाना 100 पेसोज उनके लिए भी असहज बात थी, इम्पॉसिबल सा था, ठीक है। इसलिए उन्होंने लगभग जितनी राशि या जितने मनी की डिमांड उसने कर रखी थी लेटर में ईश्वर से, लेंचो ने उसके हाफ से थोड़ा अधिक जो है उन्होंने अपने ऑफिस एम्प्लॉयज़, अपने फ्रेंड्स से एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी कलेक्ट किया उन्होंने, और उन सारे पैसों को उन्होंने इन्वेलप के अंदर डालकर लेंचो का पता उस पर लिखा, लेंचो का एड्रेस लिखा, ठीक है। और एक सिग्नेटरी वर्ड केवल गॉड उन्होंने अंकित किया, या लेटर के ऊपर जो है इन्वेलप के ऊपर उन्होंने लिखा कि फ्रॉम गॉड। तो बच्चों ये था सेकंड पार्ट, अ लेटर टू गॉड का। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी स्टोरी। अब इसमें ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक में हम 3 क्वेश्चंस को पाते हैं। हु और व्हाट डिड
लेंचो हैव फेथ इन? व्हाट डिड ही डू? यानी लेंचो का विश्वास किस में था, उसने क्या किया? आप लोग इजीली इसका आंसर कर सकते हो, रिप्लाई कर सकते हो। हु रेड द लेटर? लेटर को किसने पढ़ा? व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? और उसके बाद फिर पोस्ट मास्टर ने क्या किया? तो अब हम लोग थर्ड पार्ट जो है अगले वीडियो में कवर करेंगे।